नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 और ये वो क्वेश्चन है जो इस पूरे पेपर का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है। इसका आकलन हम इस बात से कर सकते हैं, जब आईआईटी वालों ने इसका एनालिसिस रिपोर्ट निकाला तो हम देख सकते हैं बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने इसको सही किया। 0.26% स्टूडेंट, मतलब 1/4%, 470 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिन्होंने पूरे देश में इस क्वेश्चन को सवाल को सही किया, जहां पर कि कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी इसके अंदर। तो एक्चुअल स्टूडेंट हो सकता है किसी का तुक्का भी लग गया हो, पर फिर भी अगर हम देखा जाए, क्योंकि न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहां पर थोड़ा गेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 470 स्टूडेंट्स ही थे, बाकी सारे जितने भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 1,15,825 स्टूडेंट्स का गलत हुआ, 64% स्टूडेंट्स ने गलत किया, वहीं पर 35% स्टूडेंट्स ने तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो ऐसा ज़बरदस्त क्वेश्चन जो है ये है वेक्टर इन 3D के ऊपर। तो ऐसी कौन सी बात वेक्टर 3D के अंदर इसके अंदर पूछी गई है, आइए एनालिसिस करते हैं और पढ़ते हैं इस सवाल को क्या पूछा गया है। P इज द प्लेन गिवन है √3x + 2y + 3z = 16 अपने पास लिखा हुआ है, फिर एक वेक्टर गिवन है। तो प्लेन इज नोन, द वेक्टर इज अल्फा ik + बीटा jk + गामा kk और सबका स्क्वायर का सम 1 है। इसका मतलब ये वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर है। पॉइंट के फॉर्म में बात करें तो अल्फा बीटा गामा अगर पॉइंट फॉर्म लिखोगे तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आएगी, 1 आएगी। और ख़ास बात क्या है, इसका एक अल्फा बीटा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करने वाले होंगे, बहुत सारे अल्फा बीटा गामा होंगे जो इसके सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, और सबका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, 1। और इन सब की इस प्लेन से डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखी है 7/2। तो एक बात मुझे बताइए, अगर ये प्लेन P है और यहाँ पर कहीं पर बहुत सारे पॉइंट हैं जो किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, और उन सब की इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7/2 है, इसका क्या मतलब निकल के आता है? इसका मतलब निकल के आता है कि सारे वेक्टर्स जिस प्लेन में लाई करते हैं वो प्लेन गिवन प्लेन के ही पैरेलल है। तो गिवन प्लेन के पैरेलल होगा, हर अल्फा बीटा के लिए इसकी प्लेन P से डिस्टेंस कांस्टेंट आ रही है। मतलब ये जितने भी जो सेट S के अंदर वेक्टर्स होंगे वो जो एक प्लेन का कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे और दोनों प्लेन्स कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। आगे की कहानी क्या है वो पढ़ते हैं। तो एक प्लेन है अपने पास से P और U V W हमारे पास से 3 पॉइंट्स बताए गए हैं, डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन द S। ठीक है, इस कैपिटल S सेट के अंदर 3 वेक्टर्स हैं और तीनों का डिफरेंसेस अगर लिया जाए आपस में, उनका मॉडुलस बराबर आता है, क्योंकि 3 पॉइंट से एक प्लेन बन जाता है। आपको पता होगा 3 पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर हैं तो हम क्या बना सकते हैं, एक ट्राइंगल बन जाता है, और ट्राइंगल बन जाता है मतलब एक प्लेन बन जाता है। क्योंकि UVW भी इसी सेट को बिलोंग करते हैं और इस सेट के अंदर कोई भी पॉइंट हो उसकी गिवन प्लेन P से डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब जो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हम बनाने वाले हैं, U, V एंड W, इन तीनों की इनसे डिस्टेंसेस कैसी हैं, सेम है। और ये डिस्टेंसेस भी हमें पता है कितनी है, डिस्टेंसेस 7/2। इसका ये मतलब निकल के आ गया है कि UVW जो प्लेन है, जो ट्राइंगल है, ये गिवन प्लेन के ही पैरेलल होगा। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर पैरेलल नहीं है, सेम हाइट पर नहीं है, तो अलग अलग हाइट अलग अलग जगह पर होंगे डिफरेंट प्लेन के अंदर, तो परपेंडिकुलर्स भी अलग अलग आएंगे। और यहाँ गिवन है कि परपेंडिकुलर कितना है, 7/2। तो UVW जो एक ट्राइंगल बना रहे हैं, इससे तीनों परपेंडिकुलर इक्वल हैं। इसका मतलब ये तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे और दैट प्लेन इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन। ठीक है, अब आगे की बात, इसको हम डिकोड करते हैं। U - V का जो मॉड है, इसका मतलब इस वाले डिस्टेंस की बात हो रही है, ऊपर वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस अगर बराबर हैं, इसका मतलब दे आर कंस्ट्रक्टिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये सब क्या बना रहे हैं, तीनों मिलके इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। 3D डायग्राम है, आपको डिस्टेंसेस अभी हो सकता है अलग अलग लगे। और आप देखिए इसके बाद क्या कहानी है। ओरिजिन से अगर हम इसको देखें तो ओरिजिन से सबकी डिस्टेंसेस कितनी है, 1 है। ये भी 1 है, ये वाला भी 1 है और ये वाला डिस्टेंस भी 1 है। दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन से अगर हम इसके परपेंडिकुलर डाल के देख लेते हैं तो ओरिजिन से क्या परपेंडिकुलर आता है, लेट्स सी।
ओरिजिन से इस गिवन प्लेन पी की डिस्टेंस कितनी है ये हम कंप्यूट कर लेते हैं. ओके, सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन पी. प्लेन पी की इक्वेशन ये है, तो 0 + 0 + 0 -16 अपॉन फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम. तो फर्स्ट वन वी आर गेटिंग 3, देन 4, देन 9. सो हाउ मच वी आर गेटिंग, ये देख सकते हैं यहाँ से 7 आएगा और ये बन जाएगा आपके पास है 16, 4 आएगा, द आंसर इज 4. तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर आ रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी आई है, 4 आ रहा है. और इन सारे पॉइंट से जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है दैट इज 7/2. तो ओरिजिन यहाँ है, 7/2 हमने निकाला. तो आप देख सकते हैं क्या डेटा बनेगा. दिस इज 7/2 एंड दिस कंप्लीट लेंथ इज 4. इसका मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास निकल के आगे इट इज कमिंग एज हाफ. आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये 7/2 है, ये हाफ है. टोटल मिलके कितना हो गया, 7/2 + 1/2 इज 4. ठीक है. अब आप सोचिए हमसे अब आगे क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं. V इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हमें निकालना है, डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स UVW. अभी देखते हैं अगर हम UVW वेक्टर से बात करें, दिस इज U वेक्टर, दिस इज W वेक्टर, दिस इज V वेक्टर. इन तीनों वेक्टर से ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बनाए तो हमारे पास क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रन बन रहा है. OUVW, OUVW. से ये तीनों एक ट्राइंगल है, ऊपर ओरिजिन है, तो इन चारों से मिलके बन रहा है टेट्राहेड्रन. तो अगर हम टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकाल लें तो हमें इसका सिर्फ 6 टाइम्स करना है, हमारे पास पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम आ जाएगा जो पूछा जा रहा है. ठीक है. तो पहले हम इस टेट्राहेड्रन का परपेंडिकुलर क्या निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम. और टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. हाइट पता चल गई है, द हाइट इज नोन. ये हाइट अब हमें पता चल चुकी है. तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम और आगे बना लेते हैं. हाइट इज 1/2 और फिर बस हमें इसका एरिया ऑफ द बेस निकालना है. और उसमें भी खास बात है, हमें पता है कि दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो वो भी हमारे इसके अंदर हेल्प करने वाला है. तो चलिए फिर उसी बेस को वापस से बनाते हैं, जो ट्राइंगल हम यूटिलाइज कर रहे थे उसी को बनाते हैं. यहाँ है ओरिजिन और ये जो परपेंडिकुलर आया था दिस वाज हाफ एंड दिस वाज 1. ये सारे डेटा आपके पास है 1 1 1 आ गए थे. अब क्योंकि ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल है, तो चारों साइड्स अपनी बराबर है, तो हमें साइड की कंप्यूटेशन करनी है. तो ये आप देख सकते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड सब कॉन्साइड करते हैं. तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर आ रहा था, यहाँ जो बन रहा था, ये वाला जो पॉइंट है, ये सरकम रेडियस ले लिया R R R, तो ये इसको 60 डिग्री बनेगा, उसको डिवाइड भी करेगा. दिस इज गोइंग टू बी 30 डिग्री, यहाँ से रहेगा. इस ट्राइंगल की बात करके R निकल जाएगा, तो 90 के सामने 1 है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज R² + 1/4. आई एम गेटिंग R एस √3/2. और यहाँ से अगर आप देखें तो मुझे अगर साइड निकालनी है तो इस ट्राइंगल में आप अगर समझ पाए हो तो मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ. इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये सेंट्रॉइड सेंटर से जो डिस्टेंस R है ये थीटा है. तो आपको ये बात करनी है, क्या बात बनने वाली है, इसी के लोकेशन के हिसाब से आपको समझा देता हूँ क्या बात बनेगा. जैसा ये बनाया गया है, ठीक है, तो ये R है, यहाँ भी और यहाँ भी, इट इज़ R. तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये एंगल 30 होगा तो ये आप परपेंडिकुलर डाल सकते हैं. सो दिस डिस्टेंस इज R cos 30. अब जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा. तो हमारे पास से साइड ऑफ द ट्राइंगल आ चुका है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाल लिया है. वो कितना बनेगा, 2R cos 30. R हमें पता है √3/2 है, cos थीटा भी √3/2 ही आता है.
2 से 2 चला गया है, वी आर गेटिंग दिस एज 3/2। अब ये जो बन रहा है टेट्राहेड्रन, उसकी हम बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ये होगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और अभी ये हाइट तो हम निकाल चुके थे, आपने देखा अभी कि टोटल डिस्टेंस 4 था, 7/2 ये था, तो 1/2 ये वहाँ बन गया था। तो हमारे पास से हाइट पता है और एरिया ऑफ बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर हम बात करें तो आपको फॉर्मूला पता होगा, इट इज़ 1/3 √3/4, साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर इज 3/2 होल स्क्वायर, हाइट है 1/2। ये डेटा हमारे पास आ रहा है। आइए कंप्लीट करते हैं इसको। तो हमारे पास यहाँ से 9 बनेगा, सो वी आर गेटिंग दिस एज 3√3। ठीक है, 1 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 आएगा और 4 और 4 आपके पास से हो गया 16 और यहाँ डबल भी है 32। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, अभी हमें ये नहीं निकालना, हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। तो आप समझ पा रहे हैं कितनी सारी बातें एग्जामिनेशन के अंदर पूछना, तो बिल्कुल सही बात है। इसीलिए पूरे देश भर में सिर्फ 0.26 470 स्टूडेंट्स ने इसको सही कहा। अच्छा, एक बात पूछते हैं आपसे, ये जो 470 स्टूडेंट्स हैं, क्या आपको लगता है कि इनकी 1 से लेके 470 जिनकी क्यूमुलेटिव रैंक आई होगी, लास्ट में फाइनल रैंक जो आई होगी, कॉमन रैंक जो आई होगी, क्या ये वही स्टूडेंट्स है 470? नहीं। जब एक एग्जामिनेशन की बात होती है तो हो सकता है इसके अंदर एक बच्चा वो भी हो जिसकी 15,000 रैंक आई हो, क्योंकि हो सकता है उसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो सकता है इसके अंदर एक बच्चा वो भी हो जिसका सिलेक्शन फाइनल राउंड में हुआ ही ना हो, क्योंकि हो सकता है ऐसा पूरे इंडिया लेवल पे ऐसा स्टूडेंट हो जिसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो और फिजिक्स और केमिस्ट्री उतनी अच्छी ना हो। तो ये हम नहीं बोल सकते, पर क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स का ये बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बढ़िया है। हम जा रहे हैं वॉल्यूम की तरफ अब। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप की हम बात करेंगे, जो कितना बन चुका होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। दिस विल बिकम 6 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। सो इट इज 6 टाइम्स, ये कितना है 3√3, दिस इज V अपॉन 32। कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा डेटा इसको देख लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गया हो। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। 1/3 the area of base, √3/2, √3/4, side square, height. Okay, this is what we are getting. तो यहाँ से अगर आप बनाना चाहें then we can write it as 9√3 upon 16. This is what we are getting. But now we are looking for 80 times √3 times V. So 80/√3, 9√3 by 16। √3 से √3 कैंसिल है, 16 इससे कैंसिल है 5 टाइम्स, एंड 9 5s are 45। सो वी आर गेटिंग 45 एज एन आंसर। 45 एज एन आंसर। सो ब्रिलियंट क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो इसकी इस लेवल तक, इस प्रिपरेशन लेवल तक आप भी पहुंच सकते हैं ये देश के 470 स्टूडेंट्स के अंदर। बस प्रैक्टिस आपको करनी है, नए नए सवाल करने हैं हर बार, ताकि आप सोचना सीखें, और उसके लिए आपको चाहिए होंगे अच्छे रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज के लिए आप इंडिया के जो लेटेस्ट अपडेट्स के जो बुक्स हैं उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, पियर्सन के बुक्स। और आपको अगर मेरे एक्सप्लेन किए हुए तरीके समझ में आते हैं तो डेफिनेटली यू विल लव दीज बुक्स ऑल्सो। वेक्टर 3D के लिए ये वाली बुक है, यहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और वाई ओनली ऑन वेक्टर 3D, मैथमेटिक्स की जितने भी ब्रांचेस हैं, चाहे वो कैलकुलस हो, एल्जेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, सब आपके लिए अवेलेबल है अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और मुझसे लाइव कनेक्टेड रहने के लिए, जो भी डेली अपडेट्स लेने के लिए, आप सर्च कीजिए @OmSir टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ सर्च कीजिए, वहाँ पर उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और लाइव पढ़ने के लिए अपलिफ्ट JEE ऐप है, यहाँ पे आइए। आप बहुत सारे कोर्सेज आपके रनिंग है, और मैथमेटिक्स को आप ऐसे अपलिफ्ट करते रहिए। वी आर ऑलवेज वर्किंग देयर कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होती चली जाए। ओके गाइस, सो कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।